करने लगेगा तो संघ क्यों उनको चलाना, तो कैसे होगा? तो उन्होंने उस समय बताया था 1% गांव में जिस दिन गणवेशधारी स्वयंसेवक हो जाएंगे, समाज अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं राजू कुमार, चेनारी खंड के सखंड कारवा, आज हमारे खुरमाबाद मंडल के खुरमाबाद गांव में विजयादशमी उत्सव मनाया गया है, जिसमें शस्त्र पूजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे रोहतास विभाग के विभाग प्रचारक माननीय श्री विजेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि संघ 5 परिवर्तन लाना चाहता है, समाज के अंदर 5 प्रकार के परिवर्तन चाहता है, इसका प्रण लिया है। तो पहला जो परिवर्तन है पर्यावरण का है। हमको पर्यावरण को ठीक करना है। वृक्षारोपण, जल का कम उपयोग, जल को बचाना। दूसरा, स्वच्छता, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। यहाँ उनके द्वारा बताया गया है कि कहीं भी शादी के कार्यक्रम या किसी भी शुभ कार्यक्रम में हम प्लास्टिक का गिलास का उपयोग या प्लास्टिक का जो पत्तल आता है उसका उपयोग ना के बराबर करेंगे, यानी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से स्वच्छता के बारे में संघ प्रण लिया है। उसके बाद कुटुंब प्रबोधन। जब हम अपने घरों में होंगे तो अपने परिवारजनों के साथ रात्रि विश्राम से पूर्व हम कहानियां या अपनी परिवार की चर्चा करेंगे। और बृहद परिवार, अपना जो हिंदू का परिवार हो, एक बड़ा परिवार हो जो बटे नहीं। और सामाजिक समरसता, जो समाज के अंदर बुराइयां आ गई है, भेदभाव आ गया है, जो हम लोग जाति के नाम पे बटे हुए हैं, इसको समाज को एक कर कर समरस बनाना, सबसे समान रूप से रहना, ऐसा संघ का प्रतिज्ञा है। और इसके बाद है सामान्य नागरिक कर्तव्य। जब नागरिक कहीं भी जाए तो जो भी सरकारी संपत्तियां है उसको सुरक्षित रखे। या जब हम गाड़ी से निकलते हैं, बाइक से, 2 चक्के वाली गाड़ी से, तो नागरिक हेलमेट पहने, ऐसा हमें बताना है। 4 व्हीलर से है तो सीट बेल्ट लगाना। इस नागरिक कर्तव्य को हमें स्वयंसेवकों को जाकर घर घर बताना। ऐसा परिवर्तन करने के लिए संघ प्रण लिया है। तो इतना बातें हैं। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ क्या कर रहा है? जैसा कि संघ का 100 वर्ष पूरा हो गया है, तो संघ के 100 वर्ष पूरा होने में संघ को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है। और संघ फिर भी लगातार 100 वर्षों से बढ़ता चला आ रहा है। 3 बार संघ पे प्रतिबंध लगा है। 1948 में बिना कारण संघ पे प्रतिबंध लगाया गया और फिर हटाया भी गया। 1975 में संघ पे प्रतिबंध लगाया गया, पुनः फिर हटाया भी गया। और 1992 में संघ पे प्रतिबंध लगाया गया और पुनः हटाया भी गया। यानी संघ को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन संघ बढ़ता गया। अब संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ कार्यकर्ता निर्माण का, जो व्यक्ति निर्माण का कार्य है, उसके कार्यों में वृद्धि चाहता है और समाज में परिवर्तन चाहता है। जैसा कि 5 प्रकार के परिवर्तन संघ चाहता है, जो हम बता चुके हैं। तो संघ 100 वर्ष पूरे होने पर समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। संघ क्या करता है? ये संघ का जो कार्य है, संघ का एक ही कार्य है, व्यक्ति का निर्माण करना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पत्थर में कोई ना कोई मूर्ति की आकृति होती है, बशर्ते उस पत्थर की जो बाहरी आवरण होता है, अगर उसको हम तराश कर निकाल देते हैं तो उसमें एक अच्छी मूर्ति निकल जाती है। उसी प्रकार जो है स्वयंसेवक जो है, जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के अंदर प्रत्येक अनेक प्रकार की प्रतिभा होती है। बस उस प्रतिभा को बाहर निकालना कैसे है, ये संघ कार्य करता है।
उस प्रतिभा को निकाल देता है और स्वयंसेवक बन जाता है। उसके बाद स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने कार्य कुशलता के अनुसार कार्य करते हैं। संघ का एक ही काम है, व्यक्ति को निर्माण करना, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति निर्माण करना, ऐसा संघ का कार्य है। बाकी जो स्वयंसेवक निकलते हैं, स्वयंसेवक अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार स्वयंसेवक कार्य करते हैं और उस कार्य से संघ का उतना कोई लेना देना नहीं रहता है। संघ का सिर्फ ये लेना देना है कि हम व्यक्ति का निर्माण अच्छा से अच्छा करें, राष्ट्रवादी विचारधारा के अच्छे से लोग हम निर्माण करें, बस संघ का ये कार्य है। शस्त्र पूजन का क्या महत्व है? जैसा कि हम जानते हैं, शस्त्र पूजन एक सनातन धर्म में एक प्राचीन परंपरा रही है। शस्त्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अपनी सुरक्षा रक्षा करनी है तो शस्त्र आवश्यकता है। हम सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, हमने सभी के हाथों में शस्त्र धारण किए हुए देखे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके हाथों में चक्र है। जैसे भगवान राम हैं, उनके हाथों में धनुष और बाण है। जैसे भगवान भोलेनाथ हैं, उनके हाथों में त्रिशूल है। माँ दुर्गा है, उनके सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। यानी धर्म को बचाना है तो शस्त्र आवश्यकता है। अगर शस्त्र रहेगा तो दुनिया हमसे प्रेम करेगी, शस्त्र नहीं रहेगा तो दुनिया प्रेम नहीं करेगी। शस्त्र होना यानी अपने आप को मजबूत समझना। तो शस्त्र पूजन का महत्व, ये परंपरा पुरानी है। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका पर चढ़ाई किए, उस समय उन्होंने शस्त्र पूजन कर कर ही शस्त्र उठाया। जैसा हम जानते हैं, महाभारत में जब वो 14 वर्ष की वनवास को समाप्त कर पांडवों ने दोबारा शस्त्र उठाया, उस समय शस्त्र उठाने से पूर्व उन्होंने शस्त्र की पूजा की। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इसी को देखते हुए हम दशहरा में विजयादशमी उत्सव के शुभ अवसर पर संघ में शस्त्र पूजन की एक व्यवस्था है। शस्त्र पूजन जो है, संघ के 6 उत्सव हैं, जिसमें एक विजयादशमी